क्षमाशील बनो। क्षमा की गौरव गरिमा का गान करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने ठीक ही कहा है। क्षमा जो है वह तेजस्वी पुरुषों का तेज है। क्षमा जो है वह तपस्वियों का ब्रह्मा है। क्षमा जो है वह सत्यवादी पुरुषों का सत्य है। क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम मनोनिग्रह है। क्षमा के ऊपर पश्चिमी विद्वानों ने भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बदला लेने की अपेक्षा में क्षमा कर देना किसी को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि क्षमाशीलता उत्तम स्वभाव का लक्षण है और बदले की भावना, बदला लेने की भावना जो है वह जंगली स्वभाव का लक्षण है। क्षमाशीलता का आदर्श जो है महर्षि दयानंद जी से सीखिए। ऋषिवर एक स्थान पर रुके हुए थे। रात को उनके प्रवचन होते थे। उनका मान सम्मान और उनके द्वारा मूर्ति पूजा तथा मरे हुएों का श्राद्ध का खंडन सुनकर एक पंडा प्रतिदिन उनकी कुटी के सामने आता और उन्हें गालियां देने लगता। स्वामी जी उसको देखकर मुस्कुराकर ही रह जाते। एक दिन स्वामी जी के एक भक्त ने उन्हें बहुत सारे फल भेजे। उन फलों के बांटने के बाद भी कुछ फल जो थे वह बच गए, तो स्वामी जी ने वे फल अपने सेवक द्वारा उस गाली देने वालों को भेज दिए। जो गाली बकता था उसी को दे दिए, उसी को भिजवा दिए। स्वामी जी की इस क्षमाशीलता के व्यवहार से पंडा जो था वह उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह स्वामी जी का भक्त बन गया। एक बार अनूप शहर में एक व्यक्ति ने स्वामी जी को पान में जहर दे दिया। स्वामी जी को जब पता चला तो वे गंगा के किनारे पहुँचे और न्योली आदि क्रियाओं से विष को बाहर निकाल दिया और फिर अपने आसन पे विराजमान हो गए। जब वहाँ के तहसीलदार को इस घटना का पता चला तो उसने अपराधी को पकड़वाकर जेल में डाल दिया और स्वामी जी को सूचना दी। तहसीलदार महोदय का विचार था कि अपराधी के पकड़े जाने से स्वामी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, परंतु स्वामी जी ने कहा, मैं संसार को कैद कराने नहीं आया, बल्कि मैं तो संसार को आज़ाद कराने आया हूँ, संसार को बंधन से मुक्त कराने आया हूँ, इसलिए उसे छोड़ दो। देखो कैसी अद्भुत एवं आदर्श क्षमाशीलता है। इस संबंध में संत एकनाथ जी की एक कथा भी बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है। एक दिन श्री एकनाथ जी गोदावरी में स्नान करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में एक विशाल पेड़ से किसी ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। महाराज परम शांत रहे। वे दोबारा स्नान कर कर लौटे तो उस व्यक्ति ने वही काम दोबारा कर दिया। फिर तीसरी बार और चौथी बार इसी प्रकार हर एक दिन महाराज जी ने 100 बार स्नान किया और उसने 100 बार ही कुल्ला किया। महाराज जी अपनी क्षमाशीलता पर अटल थे, तो वह व्यक्ति अपनी दुष्टता पर अटल था। अंत में उसका धैर्य जो है वह छूट गया और वह थककर नीचे उतर आया और संत जी के चरणों में गिरकर बोलने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जैसे पतित के लिए नरक में भी जगह नहीं है। मैं प्रतिदिन हर रोज़ आपके ऊपर कुल्ला कर देता हूँ और आप शांत तथा गंभीर रहते हैं। आज तो मैंने अपनी दुष्टता की सीमा ही तोड़ दी, परंतु आपका मन थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। मैं आपके चरणों में गिरकर अपनी दुष्टता का प्रायश्चित कर रहा हूँ और यही कारण है कि मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ। यह बात सुनकर महाराज जी ने कहा, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों होते हो भाई? तुमने तो मेरे साथ उपकार ही किया है। तुम्हारी कृपा से आज मुझे 108 बार स्नान का फल मिला है। तुम तो धन्य हो। कितना परोपकार है तुम्हारा मुझ पर। संत के उपदेश से उस आदमी का तन मन शीतल हो गया। आज हमारे जीवन में से क्षमाशीलता निकली जा रही है। आज के युवकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है। वे किसी का एक शब्द नहीं सुन सकते। मार्ग में जरा भी किसी की साइकिल या किसी से किसी की टक्कर भी हो गई तो उनका जो पारा है वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। माता जी की या पिताजी ने कुछ कह दिया उनसे तो बस घर से ही लापता हो जाते हैं, घर ही छोड़ के भाग जाते हैं। समाचार पत्रों में ऐसे भगौड़ों के विज्ञापन जो हैं आए दिन छपते ही रहते हैं। कुछ तो इस सीमा को भी लांघ देते हैं। कुछ लोग जो हैं, कोई कुतुब मीनार से चढ़ के कूद जाता है,
कोई यमुना जी में डुबकी लगा देता है और आत्महत्या कर लेता है। यदि अध्यापक परीक्षा में नकल करने से रोक दें या कोई कटु शब्द कह दें तो उसकी आफत आ जाती है टीचर की, अध्यापक की। शाम होते होते तो अध्यापक महोदय की पिटाई हो जाती है। यह तो कोई उच्च आदर्श नहीं है। क्षमाशीलता का पाठ पृथ्वी से सीखो। पृथ्वी कितनी ज़्यादा क्षमा कर देती है और कितनी क्षमाशील है। पृथ्वी को कितना भी खोदा जाता है परंतु फिर भी वह सबका पालन पोषण करती ही रहती है। इसलिए आप भी जरा जरा सी बातों पर आपे से भार मत हो। यदि अनजान में, असावधानी में किसी से कोई अपराध हो जाए तो वह क्षमा के योग्य है, उसे क्षमा कर दो। इसलिए क्षमाशील बनो। गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। क्रोध तो अपने को ही हानि पहुंचा देता है। यह शरीर को निर्बल बनाता है और बुद्धि को बिगाड़ देता है। क्रोध करने से ज्ञान तंतु जो हैं वह जल जाते हैं। साथ ही क्रोध करने से कोई अच्छा परिणाम भी नहीं मिलता। क्रोध करने से नुकसान ही होता है। क्रोध करने से टूटा हुआ शीशा नहीं जुड़ सकता और न फैला हुआ दूध ही वापस बाल्टी में इकट्ठा हो सकता है। कभी कभी तो क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य ऐसी बातें बोल देता है जिन पर बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है। इसलिए क्रोध कभी मत करो। क्षमाशीलता का स्वभाव अपनाओ। अरस्तु के जीवन की एक घटना का ध्यान करो। एक दिन यह सुनने पर कि किसी व्यक्ति ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें गाली दी है, वे बड़े खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और कहा, मेरी अनुपस्थिति में वह मुझे कोड़े भी मार सकता है, मुझे डंडे से भी पीट सकता है जब मैं वहाँ मौजूद ना हूँ। आप भी ऐसा ही बनने की कोशिश करो। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वह वीरों का आभूषण है। इसलिए क्षमाशील बनो। परंतु चेतावनी के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के इन शब्दों को भी हमेशा याद रखो। यदि कोई दुर्बल मनुष्य तुम्हारा अपमान करे तो उसे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसे तो तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।